डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके ही अपने चैनल एसआरएस क्लासेज में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज के बारे में और साथ ही इसका समरी समझेंगे। मैं आप लोग को बता दूं कि द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक फेमस नावल है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की स्टार्टिंग होती है सितंबर 1820 में हेंचर्ड नाम की एक फैमिली से। हेंचर्ड फैमिली में 3 लोग हैं, माइकल हेंचर्ड, उसकी पत्नी सुसैन हेंचर्ड और बेटी एलिजाबेथ जेन। इनकी पूरी फैमिली एक वीडन प्रायर्स नाम के गांव में आती है। माइकल हेंचर्ड वीडन प्रायर्स गांव में काम की तलाश में आया है। हेंचर्ड चाहता है कि उसको कोई छोटी नौकरी इस गांव में मिल जाए जिससे उसका जीवन यापन हो सके। दोस्तों, हेंचर्ड फैमिली रास्ते में रुकती है। जब ट्रेवल करते करते थक जाती है, तीनों लोग एक छोटे से टेंट में खाना खाने के लिए रुकते हैं और हेंचर्ड उस टेंट में शराब पीने लगता है और इतना ज़्यादा शराब पीता है कि वह अपना कंट्रोल खो बैठता है, मतलब अपने आपे से बाहर हो जाता है। और शराब के नशे में वह अपनी पत्नी को भला बुरा कहने लगता है। हेंचर्ड कहता है कि मैंने तुमसे मैरिज करके अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, ज़िंदगी बेकार कर ली है। सुसैन से कहता है, अपनी पत्नी से। शराब के नशे में वह अपनी पत्नी की बोली लगाने लगता है, कहता है कि इसे खरीद लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसी टेंट में एक रिचर्ड न्यूसन नाम का एक आदमी ठहरा हुआ होता है जो कि सेलर है, नाविक है। वो भी किसी काम से वहाँ जा रहा था, तो रास्ते में रुका हुआ है उस टेंट में। तो रिचर्ड जो है वो सुसैन को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और हेंचर्ड और रिचर्ड न्यूसन के बीच 5 गिनीज में सुसैन की कीमत तय की जाती है। तो जो रिचर्ड न्यूसन है वो 5 गिनीज हेंचर्ड को देकर सुसैन को खरीद लेता है। उसके बाद सुसैन गुस्सा तो होती है, मगर रिचर्ड के साथ वह चली जाती है और सुसैन अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को भी अपने साथ ले जाती है। हेंचर्ड उस दिन टेंट में सो जाता है क्योंकि शराब से बुत रहता है, शराब के नशे में रहता है। और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपनी पत्नी सुसैन और बेटी एलिजाबेथ को चारों तरफ ढूंढता है। हेंचर्ड को बहुत गुस्सा आता है उस अपनी वाइफ पर कि वो तो उस समय शराब के नशे में था, उसकी वाइफ को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सुसैन को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कहता है अपने आप से। वह बहुत ढूंढता है उन दोनों को, किसको? सुसैन को, अपनी पत्नी सुसैन को और बेटी एलिजाबेथ जेन को, लेकिन वो मगर उसे कहीं नहीं मिलते हैं। तो हेंचर्ड थक हार कर यह मान लेता है कि उसकी वाइफ और बेटी नहीं मिल पाएंगी। तो वह कसम खाता है कि अगले 20 वर्षों तक वह शराब को छुएगा तक नहीं। इसके बाद हेंचर्ड साउथ में एक जगह है कास्टर ब्रिज नामक, वहाँ पर चला जाता है इस वेडन प्रायर्स गांव को छोड़कर हमेशा के लिए। अभी आगे की कहानी जो है यह 18 साल बाद की है, बीच में इतना गैप रहता है। 18 साल बाद सुसैन उसी गांव में वापस आती है जहां पर वह हेंचर्ड से अलग हुई थी। सुसैन के साथ उसकी बेटी एलिजाबेथ भी है, मगर वह अब यंग हो गई है, जवान हो गई है। एलिजाबेथ को अपने माता पिता की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उसे नहीं पता होता है कि उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ था जब वह बच्ची थी। और मैं आपको बता दूं कि रिचर्ड न्यूसन की मौत हो गई है, इसलिए सुसैन हेंचर्ड को दोबारा से ढूंढने आई है। सुसैन उसी टेंट में जाती है जहां पर वह हेंचर्ड ने उसे बेचा था। वहां पर सुसैन की मुलाकात फर्मटी ओमन से होती है। वह सुसैन को बताती है
कि उसका पति उसे ढूंढने आया था, मगर इस समय वह कास्टरब्रिज नामक शहर में रह रहा है। वहां उसे जाने के लिए कहती है, कौन कहती है? फर्मटी वुमेन कहती है सुसैन से। इसके बाद सुसैन अपनी बेटी एलिजाबेथ को लेकर कास्टरब्रिज चली जाती है। सुसैन जब कास्टरब्रिज जाती है तो उसे पता लगता है कि जो हेंचर्ड था वह अब कास्टरब्रिज का मेयर बन गया है। कास्टरब्रिज में एक होटल होता है द गोल्डन क्राउन नाम से। यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हुए होते हैं गेट पर। ये सब हेंचर्ड से नाराज हैं। ये सभी लोग अपनी शिकायत लेकर आए हैं हेंचर्ड के पास, और इनकी शिकायत यह है कि इस वर्ष उनकी फसल खराब हो गई है। दोस्तों, अब सुसैन को तो पता लग गया है कि उसका पति हेंचर्ड इसी होटल में ठहरा है, लेकिन सुसैन को हेजिटेशन होने लगती है, हिचकिचाहट होने लगती है। सुसैन को लज्जा आने लगती है कि वो इतने सालों के बाद अपने हस्बैंड के पास किस मुंह से जाएगी, उससे क्या कहेगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वह हेंचर्ड से मिलकर डायरेक्ट कुछ कह सके। तो फिर सुसैन डिसाइड करती है कि वह पास के ही किसी होटल में रुक जाएगी। सुसैन अपनी बेटी एलिजाबेथ के साथ द किंग ऑफ पर्सिया होटल में जाती है ठहरने के लिए, लेकिन सुसैन के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह बिल भर सके। इसलिए एलिजाबेथ उस होटल की वेटर बन जाती है और बदले में वह होटल उनको ठहरने के लिए जगह दे देता है। फिर हेंचर्ड उसी होटल में जाता है जहां एलिजाबेथ वेटर बनी हुई है। हेंचर्ड डोनाल्ड फारफेरे से मिलने आया है। फारफेरे कहता है कि मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारी फसल अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। तो जो डोनाल्ड फारफरे है उसकी बातों से हेंचर्ड एक्साइटेड हो जाता है और हेंचर्ड फारफरे को अपना मैनेजर बना लेता है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सुसैन हिम्मत जुटाती है और हेंचर्ड को एक नोट लिखती है। हेंचर्ड नोट को पढ़ लेता है और लेटर को पढ़ने के बाद हेंचर्ड सुसैन को रात में एक सीक्रेट जगह पे बुलाता है और दोनों फैसला करते हैं कि आपस में शादी करेंगे और साथ में रहेंगे। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं, एक साथ रहने लगते हैं और इसके बाद फारफरे एलिजाबेथ के करीब आने लगता है और टाउन के सभी लोग फारफरे के ज़्यादा करीब होने लगते हैं। फारफरे की पॉपुलैरिटी लोगों में ज़्यादा बढ़ने लगती है क्योंकि फारफरे सबसे अच्छे से मिलता है, सबसे अच्छे से ट्रीट करता है। हेंचर्ड इस बात से फारफरे से जलने लगता है क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहता है कि वह उसकी बेटी के ज़्यादा करीब आए। और प्रिय विद्यार्थियों, फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। सुसैन की डेथ हो जाती है और सुसैन की डेथ होने के पश्चात हेंचर्ड एलिजाबेथ को सब कुछ बता देता है। वह यह बता देता है कि कैसे उसने सुसैन को बेच दिया था और ये दोनों अलग हो गए थे। सब कुछ बताने के बाद हेंचर्ड की नज़र एक लेटर पर पड़ती है और ये लेटर सुसैन ने अपने मरने से पहले लिखा था और उसमें लिखा था कि यह लेटर तब तक ना खोला जाए जब तक कि एलिजाबेथ की शादी ना हो जाए। लेकिन हेंचर्ड को सब्र नहीं होता है। वह उसे फाड़ कर लेटर को पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा होता है कि हेंचर्ड की बेटी एलिजाबेथ मर चुकी है और जो हेंचर्ड के साथ है वह रिचर्ड न्यूसन की बेटी है, हेंचर्ड की बेटी नहीं है। एलिजाबेथ ने हेंचर्ड को तो अपना पिता मान लिया था, लेकिन इस लेटर को पढ़ने के बाद हेंचर्ड का मूड खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। वह एलिजाबेथ के साथ अब अच्छे से बिहेव नहीं करता, अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। हेंचर्ड अब एलिजाबेथ से रूडली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे पता लग गया है कि एलिजाबेथ
जेन उसकी बेटी नहीं है। एलिजाबेथ हर संभव प्रयास करती है, मगर हेंचर्ड उससे रूडली ही बिहेव करता है। हेंचर्ड के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है। एलिजाबेथ बहुत परेशान और दुखी हो जाती है उसके पश्चात, और अपनी माँ सुसैन की कब्र पर जाती है, क्योंकि अब एलिजाबेथ का इस दुनिया में कोई बचा नहीं रहता है। रिचर्ड न्यूसन पहले ही मर गया है, जो उसका वास्तविक पिता था, और सुसैन भी मर गई है, तो उसका अब कोई दुनिया में नहीं है। तो इसलिए एलिजाबेथ सुसैन अपनी माँ सुसैन की कब्र पर गई है, और फिर एलिजाबेथ को कब्रिस्तान में एक औरत मिलती है जिसका नाम है लुसेटा। लुसेटा एलिजाबेथ की पूरी कहानी को सुनती है, पूरे दर्द को सुनती है, समझती है। तो लुसेटा एलिजाबेथ से कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और मेरे साथ ही वहाँ रहना। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हेंचर्ड जब कास्टर ब्रिज में आया था अपनी पत्नी सुसैन को बेचकर, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड बन जाती है, और उसी गर्लफ्रेंड का नाम था लुसेटा। हाँ, जो लुसेटा एलिजाबेथ को अपने घर ले जा रही है, यह हेंचर्ड की गर्लफ्रेंड लुसेटा ही है। लुसेटा एलिजाबेथ को अपने घर रहने के लिए इसलिए जोर देती है, लाती है, क्योंकि हेंचर्ड जब एलिजाबेथ से मिलने आएगा तब वह उसी बहाने से हेंचर्ड से मिल लेगी। मतलब लुसेटा भी लालच में एलिजाबेथ को लाती है। इस लालच में वह सोचती है कि जब भी कभी हेंचर्ड एलिजाबेथ से मिलने आएगा तो वो उसी बहाने लुसेटा हेंचर्ड से मिल लेगी अपने बॉयफ्रेंड से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ और होता है। एलिजाबेथ से मिलने के लिए फारफ्रे आने लगता है हेंचर्ड के बजाय, और फारफ्रे लुसेटा के घर पर आने लगता है, तो उसकी मुलाकात लुसेटा से होती है, और लुसेटा और फारफ्रे ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लुसेटा का इंटरेस्ट अब हेंचर्ड से ज़्यादा फारफ्रे में बढ़ गया है, और जब हेंचर्ड को इस बात का पता लगता है तब वह बहुत गुस्सा हो जाता है, और अब फारफ्रे हेंचर्ड का दुश्मन बन गया है। दोस्तों, फिर हेंचर्ड को एक आदमी बताता है कि इस बार मौसम खराब होने वाला है, और मौसम ज़्यादा खराब होने की वजह से ये सारी फसलें अवश्य ही खराब हो जाएंगी। हेंचर्ड जब ये सब बात सुनता है तो वह बहुत सारा अनाज खरीद लेता है। एक आदमी जाप होता है उसका नाम, जिससे मिलकर हेंचर्ड बहुत सारा अनाज खरीद लेता है। हेंचर्ड सोचता है कि जब फसल खराब होगी तब वह इसे कम दाम में खरीद रहा है और ज़्यादा दाम में बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा लेगा। लेकिन जैसा उस आदमी ने कहा था, मौसम वैसा नहीं होता है। न ही फसल खराब होती है, मौसम तो दूर की बात। तो इसके वजह से क्या होता है ना, हेंचर्ड का ने जो अनाज खरीदा था उसे बहुत कम दाम पर उसे बेचना पड़ता है, और हेंचर्ड का यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर डोनाल्ड फारफ्रे को अपने बिजनेस में प्रॉफिट होता है। हेंचर्ड फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वह लुसेटा के घर पर आता है और उसे धमकी देता है। कहता है हेंचर्ड लुसेटा से कि तुम मुझसे शादी कर लो, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुमने मुझे जितने भी लेटर लिखे हैं उन सब बातों को मैं पब्लिक कर दूंगा, और पब्लिक कर दूंगा तो तुम्हारा इंसल्ट हो जाएगा। तुम एक दिन लुसेटा और एलिजाबेथ रोड पर एक साथ चल रहे होते हैं, तो एक सांड एकदम तेजी से उनका पीछा करने लगता है। तभी वहाँ हेंचर्ड की एंट्री होती है हीरो की भांति, और वह दोनों को बहुत ही सेफ्टी से बचा लेता है। लुसेटा हेंचर्ड को अपने घर पर लेकर जाती है और उसे बताती है कि मैं फारफ्रे से शादी कर चुकी हूँ, और लुसेटा हेंचर्ड से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसके निजी जिंदगी को बर्बाद ना करे। हेंचर्ड से लुसेटा रिक्वेस्ट करती है
कि हेंचर्ड उसके निजी जिंदगी को बर्बाद ना करे, उसके लेटर को पब्लिक ना करे और उसे अपने नए हस्बैंड फारफ्रे के साथ खुशी से रहने दे। इसके बाद हेंचर्ड बिल्कुल टूट सा जाता है क्योंकि उसका बिजनेस में भी नुकसान हो गया है। उसे अपना घर जायदाद सब बेचना पड़ता है और उसने जो कसम खाई थी कि वह 20 साल तक शराब नहीं पिएगा, तो उस कसम को भी मैं आप लोग को बता दूं कि 20 साल हो गए हैं और उसने अपना कसम भी पूरा कर लिया है। उस दिन हेंचर्ड खूब शराब पीता है। हेंचर्ड शराब पीकर देखता है कि जो कुछ भी पहले उसका था वह आज डोनाल्ड फारफ्रे का है। फारफ्रे ने उससे सब कुछ खरीद लिया है। हेंचर्ड लुसेटा के लिखे लेटर को जोर जोर से पढ़ता है। हेंचर्ड उस सभी लेटर को जो जाप नाम का आदमी रहता है उसको दे देता है और जाप से कहता है कि ये सारे लेटर तुम लुसेटा को दे दो ताकि वो लेटर पब्लिक ना हो, केवल प्राइवेट होकर रह जाए, जिससे लुसेटा की बदनामी ना हो। और जो जाप नाम का आदमी है वो लुसेटा से नफरत करता है और इसलिए वह लेटर को लुसेटा को न देकर पब्लिक कर देता है, जिसके वजह से लुसेटा की बदनामी हो जाती है बहुत ज़्यादा और उसके बाद वह मर जाती है। और लुसेटा के मरने के पश्चात अब हेंचर्ड के पास अब दुनिया में एलिजाबेथ के अलावा कोई और नहीं है। एलिजाबेथ हेंचर्ड से अभी भी बहुत प्यार कर रही होती है और उसे ही अपना पिता मानती है। हेंचर्ड को भी एलिजाबेथ से लगाव हो जाता है और वह एलिजाबेथ से अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने लगता है। बेटी की तरह इसलिए ट्रीट करने लगता है क्योंकि उसे भी ऐसा एहसास होता है कि अब एलिजाबेथ के अलावा उसका दुनिया में कोई और नहीं है। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। आपको याद होगा कि सुसैन का दूसरा जो हस्बैंड था रिचर्ड न्यूसन, वो मैं आप लोग को बता दूं अभी तक जिंदा है। दरअसल उसने नाटक किया था मरने का। क्यों नाटक किया था? क्योंकि वह चाहता था कि सुसैन से उसका पीछा छूट जाए। लेकिन जब रिचर्ड को पता लग गया है कि सुसैन मर चुकी है तो वह अपनी बेटी को वापस लेने के लिए आया है। हेंचर्ड जो है वह रिचर्ड को देखकर बड़ा डर जाता है क्योंकि वह यह नहीं चाहता है कि एलिजाबेथ उससे अब कभी भी दूर जाए। हेंचर्ड न्यूसन से कह देता है कि एलिजाबेथ तो मर चुकी है, जो यह है वो तो मेरी बेटी है। हेंचर्ड ने न्यूसन से झूठ तो बोल दिया, मगर हेंचर्ड को इस बात का अंदाज़ा है कि वह एलिजाबेथ को नहीं पाल सकता, उसे पालने के लायक नहीं है, क्योंकि अब हेंचर्ड के पास रुपए पैसे कुछ भी बचे नहीं हैं, एकदम लूट गया है। हेंचर्ड को ऐसा लगता है कि वह एलिजाबेथ के ऊपर एकदम बोझ बन गया है और इसलिए हेंचर्ड चुपचाप कास्टरब्रिज शहर को छोड़कर चला जाता है। और नावेल के अंत में एलिजाबेथ और फारफ्रे दोनों आपस में शादी कर लेते हैं लुसेटा की मृत्यु के कारण। तो रिचर्ड भी पार्टी अटेंड करता है। रिचर्ड कौन होता है? वो जो एलिजाबेथ जेन है उसका रियल फादर, वो भी पार्टी को अटेंड करता है। इसके बाद सब मिलकर हेंचर्ड को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन फिर उनको पता लगता है कि हेंचर्ड मर चुका है। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।